तो चलिए अब रुख करते हैं जयपुर का, जहां भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आपका वोट गलत पड़ता है तो 25 लाख का बीमा नहीं मिलेगा, और अगर आपका वोट गलत पड़ता है तो आपको वो मोबाइल भी नहीं मिलेगा जो मोबाइल मिलने वाला था। इस विषय पे आप क्या कहेंगे और कैसे देखते हैं? देखिए, केवल राजस्थान में ही नहीं, 70 वर्षों तक उनके अनुसार, गहलोत जी और कांग्रेस पार्टी के अनुसार वोट सही पड़ते रहे। कांग्रेस और कांग्रेस की समर्थक पार्टियों की सरकार चलती रही। अगर सब कुछ सही होता तो आज कांग्रेस को यह सब बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती। इतने वर्षों तक कांग्रेस सत्ता में रही, दे देती ना फ्री सब कुछ, कर देती सब कुछ ठीक, आज हम होते ही नहीं। अगर सब कुछ ठीक होता तो हम होते ही नहीं, हम हैं, इसका अर्थ है कि कुछ भी ठीक नहीं था, इसलिए हम हैं। और जहां तक बटन दबा करके उसके अर्थ का विषय है, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन देना, सबको कोरोना से बचाना, सबको पीएम आवास योजना देना, उज्ज्वला के माध्यम से गैस सिलेंडर पहुंचाना, ये सब छोटी बातें हैं क्या? हिंदुस्तान का इतिहास बदल गया। हिंदुस्तान आज एक विश्व की शक्ति बनी हुई है। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी का बौखलाना बहुत ही स्वाभाविक है, इसमें कोई हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। संबित पात्रा जी नमस्कार, मैं महेश शर्मा। अभी आपने राजस्थान में महिला अत्याचार और बालिकाओं के साथ बलात्कार की बहुत सारी घटनाओं का कहा। राजस्थान कैबिनेट के एक मंत्री के पुत्र पे बलात्कार का आरोप लगा और उस पर एफआईआर भी राजस्थान में जयपुर में दर्ज नहीं हुई और वो दिल्ली में करानी पड़ी। लेकिन साल भर हो गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस, हमारे जो गृह मंत्री हैं दिल्ली में, अमित शाह उनके अंडर में आती है, एक साल में भी चालान पेश नहीं कर पाई है दिल्ली पुलिस। क्या हम ये माने कि सांठगांठ है आप लोगों की कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के साथ, उनके मंत्रियों के साथ? क्योंकि क्यों नहीं हो पा रहा चालान एक साल में भी? बिल्कुल होगा जी। जिन्होंने दुष्कर्म किया है उनमें से किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए, कानून का काम करने का अपना एक अवधि होता है, एक तरीका होता है। अगर अधिक समय लग रहा है, उसका अर्थ यह है कि हम विद्वेष की भावना से नहीं, हम बिल्कुल परख करके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं तो बधाई दूंगा सरकार को कि कहीं भी रिवेंजफुल एटीट्यूड, जिसको वेंजेंस कहते हैं, वेंडेटा की राजनीति, ये तो कांग्रेस की अजीब दास्तां है। जल्दी करो तो बदला ले रहे हैं, बदले की राजनीति। देर से करो तो मिले हुए हैं जी, कुछ कर नहीं रहे हैं। करो तो मरो, ना करो तो मरो, समय पर होगा, मगर अभियुक्त को छोड़ा नहीं जाएगा। जिसने दुष्कर्म किया है, सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। संबित पात्रा जी, कांग्रेस ये कह रही है, सवाल आपके ऊपर उन्होंने लगाया है कि राम या फिर काम। दूसरा सवाल कि बीजेपी के पास एक ऐसी फैक्ट्री है जहां से विस्फोटक बयान निकलते हैं और विस्फोटक तरीके से वो किसी चुनाव को जीतने के लिए कोई भी हथकंडा या यूं कहें कि साम दाम दंडभेद कुछ भी उपयोग करके सत्ता में आ सकती है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि हम सिर्फ काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो मूल प्रश्न आपका है कि कांग्रेस पार्टी ने हमसे पूछा है कि राम या काम। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, राम का काम, जो राम है, राम का काम करने से ही राम राज्य आएगा। और राम का काम क्या है? राम का काम है प्रत्येक गरीब को रोटी, राम जी का काम है प्रत्येक महिला को न्याय, राम जी का काम है कोई भी बिना दवाई के ना सोए, जो अस्वस्थ है वो सुख लाभ करे, राम का काम है हर किसी को घर मिले। यही तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, राम का काम कर रही है। मतलब मुझे तो आश्चर्य हुआ, कांग्रेस राम और काम को अलग अलग करके देख रही है। राम पे विश्वास नहीं कर रही है और कह रही कि हम केवल काम को मानते हैं। जो राम को नहीं मानते वो काम को भी नहीं मानते। ये संबित पात्रा जी, मैं जगजाहिर अखबार से अरुण कुमार हूँ। मेरा सीधे से सवाल ये है आपसे, जो अभी आपने राजस्थान में महिलाओं के साथ जो हुआ उसके बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन जहाँ आप हर जगह जहाँ बीजेपी जारी करी कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, तो मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, वहाँ महिलाओं के साथ क्या हुआ? मध्य प्रदेश में जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं, तो या राजस्थान के आंकड़े देखें, मध्य प्रदेश के आंकड़े देखें, तो सिर्फ खाली आरोप लगाने और ये भी आपने सफाई पेश कर रहे हैं कि मैं वोट मांगने नहीं आ रहा हूँ। तो फिर इस वक्त तो वोट मांगने का ही है, तो सीधे सीधे क्या, यानी महिलाओं के प्रति कितना शुभचिंतक है आप या आपकी पार्टी? देखिए, मैंने आरंभ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का एक सुंदरता होता है।
लोकतंत्र की सुंदरता है कि आप अपने विषय को सटीकता के साथ जनता के सामने दोनों पक्ष, हम भी रखेंगे वो भी रखेंगे। अन्य राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर वहां महिला पे अत्याचार हुआ है, क्या हम उसे सपोर्ट कर सकते हैं? कदाचित सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। क्या उनका अधिकार है हमसे प्रश्न पूछने का? बिल्कुल अधिकार है कांग्रेस पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़े कर कर प्रश्न पूछे। क्या हमने उनको रोका है किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप प्रश्न मत पूछे? हमने उनको किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रोका है कि आप हमसे प्रश्न मत पूछे। जो उनका दायित्व है, जो उनका अधिकार है, उन्होंने वो किया है। आज मैं राजस्थान में बैठा हूं, राजस्थान में भी चुनाव है, राजस्थान में भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, और जो आंकड़े बता रहे हैं कि सर्वाधिक अत्याचार भारतवर्ष में महिलाओं के ऊपर कहीं हुए हैं तो वो राजस्थान में हुए हैं। इस कारण से लोकतांत्रिक रूप से मैंने भी ये सवाल पूछा है, क्योंकि ये मेरा भी अधिकार है। उनका अधिकार उनका है, मेरा अधिकार मेरा है। यही सुंदरता भारतवर्ष का है। संबित जी, मेरा सवाल है कि कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि चुनाव के दौरान वो गाय और बकरी और हिंदू मुस्लिम ये करती है, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बकरी हमने कब किया? हमने तो कभी बकरी नहीं किया है। और हाँ, हम गाय, बिल्कुल हम गाय को पूजते भी हैं, गौ माता है हमारी। क्यों नहीं बात करें हम गाय के विषय में? क्यों बात न करें भगवान राम के विषय में? यही तो गड़बड़ी है कांग्रेस पार्टी की। इतने वर्षों तक जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को द्वयम दर्जे का नागरिक सोच रखा था, अचानक जब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार आई, जब भगवान राम की बात हुई और जब हिंदुस्तान को यह महसूस हुआ